दोस्तों, जय भीम। आज आपके सामने मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर लिखी एक पुस्तक की ऑडियो लेकर आया हूँ। पुस्तक का नाम है हर घर अम्बेडकर, जो कि बुद्धम पब्लिशर जयपुर से प्रकाशित है और जिसे लिखा है डॉक्टर एम.एल. परिहार जी ने। तो चलिए चलते हैं पुस्तक के अगले पन्ने पर। बाबा साहब के पूर्वज बहादुर, फौजी, नाथ व कबीरपंथी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडणगढ़ तहसील में दापोली के पास एक छोटा सा गांव है आम्बडवे। यही बाबा साहब के पुरखों का गांव है। भीमराव की माताजी का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। दादाजी का नाम मालोजी सकपाल था। सकपाल इनके परिवार के कुल का नाम है, जो उनका भूषण व गौरव माना जाता है। वह हिंदू धर्म में अछूत समझी जाने वाली महार जाति से थे। उनके पूर्वज गांव में धार्मिक त्योहारों के समय देवी देवताओं की पालकियां उठाने का काम किया करते थे। बहादुर लेकिन कथित नीची जाति के कारण महारों को अच्छी सरकारी नौकरियां, पुलिस विभाग या इज्जत वाले काम धंधे नहीं मिलते थे। इन्हें रास्तों की सफाई करना, शौचालय साफ करना, जूते बनाना, गांव की चौकीदारी, मरे मवेशियों की खाल उतारना, बांस की चीज़ें बनाना आदि हे समझे जाने वाले काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बहादुर महारों से खेतों में भी दास व गुलामों की तरह बेगार कराई जाती थी। बेगार मतलब जिसमें ऐसा काम जिसमें पैसे नहीं मिलते, बस काम करना पड़ता है। इस जाति के लोग मजबूत कद काठी वाले, रौबीली आवाज़, बुद्धिमान एवं बहादुर लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे। इसी कारण राजा महाराजाओं द्वारा सेना में महारों को प्राथमिकता से रखा जाता था। उस समय भारत में आने वाले यूरोपियन लोगों ने बहादुर महारों की पहचान करने में देर नहीं की और अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे आर्मी में महार रेजिमेंट की स्थापना कर भर्ती की गई। दरअसल ब्रिटिश सेना में भर्ती होना गरीब महारों की मजबूरी थी। सवर्ण इन्हें नीच समझकर दुत्कारते थे और पेशवाओं की सेना में इन्हें भर्ती नहीं किया जाता था। इसलिए अपने परिवार के पालन के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, जहां जात पात को नहीं देखा जाता था। अंग्रेज़ों ने अछूतों में शिक्षा की किरण पहुंचाई। भीमराव के दादा मालोजी सकपाल सेना में हवलदार ओहदे से रिटायर्ड हुए थे। मालोजी राव की 4 संतानें हुई, जिनमें रामजी चौथी संतान थे। रामजी सकपाल भी सेना में भर्ती हो गए। उस जमाने में जवानों की फौजी छावनी में सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया के निर्देशानुसार स्कूल खोले गए थे। वहाँ फौजियों के बच्चों के लिए दिन में तथा बड़ों के लिए रात में स्कूल में पढ़ाई कराई जाती थी। ऐसी स्कूल में टीचर बनने के लिए पुणे में एक पंतोजी नॉर्मल स्कूल था। वहाँ से रामजी सकपाल ने डिप्लोमा किया और बाद में यहाँ टीचर बन गए। ऐसे ही आर्मी स्कूल में वह 14 साल तक हेडमास्टर रहे और सूबेदार मेजर की रैंक तक पहुँचे। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के लड़के लड़कियों के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री लेकिन ज़रूरी भी था। सभी को पढ़ाई करना ज़रूरी होगा। इस नियम से सैनिक व महार परिवारों को पढ़ने लिखने का अवसर मिल गया, जबकि हिंदू समाज व्यवस्था अनुसार जात पात, छुआछूत व हिंदू धर्म के बंधनों के कारण अछूतों के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद थे। माता पिता का लाडला 14वां रत्न भीवा।
सन 1890 तक राम जी की 13 संतानें हुई। जब राम जी सूबेदार की फौजी टुकड़ी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू छावनी में थे, तब वह अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रहते थे। यही मिलिट्री कैंप में 14 अप्रैल 1891 को भीमा बाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया। भीम अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। बाबा साहेब बाद में कभी हंसी में कहा करते थे कि मैं अपने माता पिता का 14वां रत्न हूँ। परिवार में उसे लाड़ से भीवा कहकर पुकारते थे। भीवा अपने बाबा साहब को सभी प्यार से परिवार में भीवा कहते थे और बाद में वह भीमराव के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीम के दादाजी नाथ संप्रदायी थे। सूबेदार रामजी सकपाल बहुत मेहनती व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सुबह शाम घर में प्रार्थना करते थे। उन्हें संत कबीर, संत तुकाराम और अन्य संतों के भजन बहुत प्रिय थे। घर में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। परिवार में होने वाली आध्यात्मिक चर्चा में बच्चों को भी शामिल किया जाता था। सेना से रिटायर होने के बाद राम जी सूबेदार कबीर पंथ के गहरे अनुयायी बन गए। शराब से तो शुरू से ही दूर रहते थे। परिवार गरीब था लेकिन माहौल अच्छे संस्कार का, सुशिक्षित व अनुशासित था। वह भोजन से पहले पूजा स्थल में बच्चों से भजन व प्रार्थना करवाते थे। भीम नटखट था। वह कई बार भजन को उल्टा सुल्टा सा आधा या आधा अधूरा गाकर भोजन की थाली के पास बैठ जाता था। शाम का समय बहुत कड़ा होता था। सभी भाई बहनों को पूजा स्थान में उपस्थित होना जरूरी था। वहाँ संतों के दोहे व भजन गाए जाते थे। भीम की बहनें बहुत मीठी आवाज़ में कबीर के दोहे व भजन गाती थी। इस प्रकार घर का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता था। पिताजी की मराठी भाषा बहुत अच्छी थी, साथ ही अंग्रेजी भी अच्छे जानते थे। वह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फुले के मित्र थे। उनके कार्यों से भी प्रभावित थे तथा अक्सर उनकी चर्चा करते थे। खेलों में रुचि रखने वाले रामोजी व्यसनों से दूर थे, जिसका सुखद असर उनकी संतानों पर भी पढ़ा। तो ये एक अध्याय हमने आज पूरा किया। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय भीम।